अगर आप लोग पिछले 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में देखेंगे तो पिछले 3 से 5 साल के टाइम पीरियड में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड्स की स्कीम और मिड कैप म्यूचुअल फंड्स की स्कीम ने अपने इन्वेस्टर्स को अट्रैक्टिव रिटर्न्स दिए हैं। और अगर मैं आसान भाषा में कहूं तो अगर आप लोग इन म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते 3 से 5 साल पहले तो आपको भी यहाँ पर मल्टी बैगर रिटर्न्स कमाने को मिलते थे। और जब से मार्केट में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम और मिड कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम ने अट्रैक्टिव रिटर्न्स देने शुरू किए हैं, लोगों का यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने का क्रेज बढ़ता ही जा रहा है। अब लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट करना है तो सब लोगों की चॉइस ये बन चुकी है कि स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है या तो मिड कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि लॉन्ग टर्म में यहाँ पर ही अट्रैक्टिव रिटर्न्स मिलेंगी। और इसी एक रीजन की वजह से मार्केट में स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम और मिड कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम के इनफ्लोज बढ़ते जा रहे हैं और फंड हाउस को इन म्यूचुअल फंड की स्कीम को मैनेज करने के लिए बहुत सारी डिफिकल्टीज आ रही है, क्योंकि इन सारी म्यूचुअल फंड की स्कीम के अंडर फंड हाउस के पास बहुत सारे पैसे आ रहे हैं और इन म्यूचुअल फंड कंपनीज को अपने इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो को मैनेज करने के लिए काफी ज्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट हो रही हैं। तो इसी के चलते AMFI यानी कि एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया ने गाइडलाइंस इशू की है कि म्यूचुअल फंड कंपनीज को डिक्लेरेशन देना पड़ेगा स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में और मिड कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम के बारे में। इन म्यूचुअल फंड स्कीम में किस तरीके के रिस्क एसोसिएटेड है और यहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने के टाइम पर क्या क्या ऑब्जर्व करना है और उसके बाद इन्वेस्टमेंट करना है, क्योंकि करंटली लोग मार्केट में फंडामेंटल्स नहीं देख रहे हैं, इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड का होराइजन नहीं देख रहे हैं और स्मॉल कैप और मिड कैप कंपनीज के म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करते जा रहे हैं। लेकिन अगर आप ऐसा करते हैं तो आपके इन्वेस्टमेंट के पोर्टफोलियो पर इस चीज का नेगेटिव इंपैक्ट पड़ सकता है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम का असेट अंडर मैनेजमेंट ज्यादा होता है तो उस पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम के रिटर्न्स कम हो जाते हैं और इन्वेस्टर्स के पोर्टफोलियो पर जो रिस्क एसोसिएटेड होता है ये रिस्क का अमाउंट भी बढ़ जाता है। तो ओवरऑल स्मॉल कैप एंड मिड कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट करना बहुत ही ज्यादा डेंजरस होता है। आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के होराइजन को देखना है और अपने इन्वेस्टमेंट टाइम पीरियड को देखना है, उसके हिसाब से ही आपको अपने इन्वेस्टमेंट्स के पोर्टफोलियो को क्रिएट करना है। अब AMFI की गाइडलाइंस आने के बाद से मार्केट में बहुत सारे ऐसी म्यूचुअल फंड स्कीम रन करने वाली कंपनीज हैं जिन्हें अपने इन्वेस्टमेंट्स के अमाउंट को कम करने के लिए कहा गया है या आने वाले इन्वेस्टमेंट्स पर रेस्ट्रिक्शंस लगाने के लिए कहा गया है, क्योंकि किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम में अगर इन्वेस्टमेंट का पोर्शन ज्यादा होता है तो यहाँ पर डिफिकल्टीज जो है वो लास्ट में इन्वेस्टर्स को ही फेस करनी पड़ती हैं। तो अगर आप लोग किसी भी म्यूचुअल फंड स्कीम में इन्वेस्टमेंट करने की प्लानिंग कर रहे हैं तो वहां पर इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको आपके इन्वेस्टमेंट्स के फंडामेंटल्स पर फोकस करना है और अगर किसी भी पर्टिकुलर म्यूचुअल फंड स्कीम के फंडामेंटल स्ट्रांग होते हैं जहां पर जो फंड का साइज है वो एवरेज होता है वहीं पर इन्वेस्टमेंट करना चाहिए। और इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग स्मॉल कैप और मिड कैप म्यूचुअल फंड की स्कीम में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट्स कर सकते हैं लेकिन एक पर्टिकुलर लिमिट तक जो कंपनीज अलाउड करती हैं। और इसी के साथ साथ जिस किसी भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शन में आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको उस इन्वेस्टमेंट ऑप्शन से रिलेटेड रिस्क और रिटर्न को कैलकुलेट करना है, क्योंकि जब तक आप लोग ये चीज नहीं करेंगे तब तक बहुत ज्यादा इश्यूज क्रिएट होंगे। बाय द वे, स्मॉल कैप म्यूचुअल फंड स्कीम और मिड कैप म्यूचुअल फंड स्कीम को लेकर आपका ओपिनियन क्या कहता है मेरे साथ जरूर शेयर करना कमेंट सेक्शन में। डीमैट अकाउंट ओपन करने के लिए टॉप 3 ब्रोकर्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां पर जाकर आप लोग डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट करना स्टार्ट कर सकते हैं। आई होप कि आज की इस वीडियो का कंटेंट आपको वैल्यूएबल लगा होगा। अगर आपको आज की इस वीडियो का कंटेंट वैल्यूएबल लगा है तो इस वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और मैं आपको मिलूंगा अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ, एक इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ, हैप्पी इन्वेस्टिंग एंड गुड बाय।